हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सुबह अभी हुई नहीं है, 5 बजे का टाइम है। तो मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि मुझे आज बहुत सारी चीज़ें बनानी है। कुछ लोगों की फरमाइश थी और कुछ अपने लिए। तो इसी तरीके से मैंने ये देखिए बेसन छान के ले लिया है। और ये जो परात में बेसन है, ये पकौड़ी के लिए तैयार कर रहे हैं। आज हमें बनानी है कढ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ बृहस्पतिवार को कढ़ी बनाई जाती है। मतलब पीली चीज़ बना लो, कढ़ी मठा के आलू कुछ भी बना लो। तो इस तरीके से कढ़ी बना लेते हैं और इसको घोल के रख देंगे। तो मैंने इसमें नमक और हींग डाल दिए, दो चीज़ें, क्योंकि हींग भी फूलने में टाइम लगता है तो वो भी फूल जाएगी। और नमक से क्या होता है कि बेसन जल्दी फूल जाता है। तो दोनों चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी और फिर बनाएंगे बढ़िया सी कढ़ी। तो ज़्यादा नहीं हम बेसन को फेंटते हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से सब काम चलता है। तो टाइम ज़्यादा नहीं होता है। तो अभी हमने नहाया नहीं है, थोड़ी देर में नहाएंगे, क्योंकि थोड़े से काम की जो तैयारी है, तैयारी लगा के रख दें, उसके बाद करें। तो अभी थोड़े से काम ऐसे एक्स्ट्रा हैं जो बचे हुए, जिनको करना है। और ये मैंने एक कटोरे में और बेसन ले लिया है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला। तो ढोकले में देखिए बेसन ले लिया, दही डाल दिया, और दही ये मलाई वाला दही था। और इसके बाद इसमें जाएगा नमक, नमक डाल दें। और नमक डालने के बाद इसमें से थोड़ी चीनी भी जाती है, जो कि मुझे याद भूल गई। और मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल लिया। और सरसों का तेल डाल देना है इसमें, जिससे कि अच्छी सी एकदम चिकना बनता है ढोकला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसको अच्छे से हाथों से फेंटना, चम्मच से नहीं मिलाना है, क्योंकि जो हाथों की गर्माहट होती है उससे ढोकला बहुत ही अच्छा फूल के तैयार होता है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये देखिए मैंने पानी डाल के उसे हाथों से फेंट दिया है। और फेंटने के बाद इसे भी रख देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। ढोकला जब भी बनाएं तो बेसन को कम से कम 20 मिनट के लिए उसे रेस्ट करने के लिए रख दें। जब वो आराम कर ले उसके बाद उसका ढोकला बनाना। जब तक वो आराम नहीं करेगा वो अच्छे से बन के तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए इसे मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखिए मैंने घोल बना के तैयार कर दिया है पकौड़ी का और ढोकले का। और इन सबको अच्छे से फेंट के भी तैयार कर दिया है। तो मैंने ढोकले का जो बैटर है उसको अच्छे से फेंटा है। तो उसे अच्छे से फेंटने के बाद उसे रख दिया है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तब तक ये रेस्ट करेंगे और मैं नहा भी लूँगी। थोड़े से और जो काम है वो भी निपटा लेती हूँ। और काम करने के बाद मैं चढ़ाऊँगी कढ़ाई। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया और मैं नहाने के बाद आ चुकी हूँ किचन में। तो अब अब मेरी बनने वाली है रेल, क्योंकि सुबह ऐसे होते हैं कि इनके पापा और बेटा की फरमाइश दोनों की अलग अलग होती है। तो चाय भी बन रही है और एक साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है पकौड़ी के लिए, क्योंकि आज मेरे बेटे को लंच में कढ़ी और चावल देने वाली हूँ मैं। तो रोटी नहीं लेके जाएगा, बोला मुझे कढ़ी और चावल ही दे दो, तो वो मैं लेके चला जाऊँगा। और बस इसीलिए मैंने बेसन को फिर से हाथ से फेंटा। और फेंटने के बाद उसकी पकौड़ियाँ बनाने लगेंगे। छोटी छोटी पकौड़ी बनाई जाती हैं हमारे, ज़्यादा बड़ी पकौड़ी नहीं बनाई जाती हैं। और फ्रेंड्स, जब हम आपको वॉइस ओवर कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा फ़ोन करने वालों के फ़ोन आ जाते हैं, कहते हैं कि कुछ कहीं कुछ। मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं ना, इसीलिए बड़ी परेशानी होती है। तो ये देखिए मैंने पकौड़ी डाल दी और इसके बाद फिर से हाथ धुल लिए। और एक साइड में बन रही है चाय, और पकौड़ियों को निकाल लेंगे और इनके सबके दूध और चाय को निकाल के दे देंगे इनके सबको। और तब तक मेरे बेटे को मन किया कि मम्मी ब्रेड पकौड़ा बनाओ, तो वो ब्रेड लेके आ गया। और ब्रेड पकौड़ा भी हम सिंपल ही बना दे रहे हैं फटाफट से, क्योंकि देखो आलू तो उबले हैं नहीं, आलू उबले होते हैं तब ब्रेड पकौड़ा एकदम अच्छा बनता है। तो इसीलिए मैंने पकौड़ी को निकाला। और इन पकौड़ी को हमारे यहाँ बोलते हैं फिलौरी। तो ये फिलौरी की कढ़ी बोली जाती है हमारे यहाँ। तो और ये देखिए ब्रेड का पैकेट छोटा वाला लेके आया, जो 10 रुपये का हमारे यहाँ ही मिल जाता है। और इसे हमने बेसन के घोल को किया पतला, और इसी में डाल देंगे हल्का सा नमक, थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि जो पकौड़ी होती हैं, पकौड़ी का घोल थोड़ा सा कम नमक वाला बनाया जाता है। और वैसे हम लोग पकौड़ी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया। नमक डालने के बाद ही मैं इसकी ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी। और इनकी चाय भी छान के दे दूंगी, अपने लिए छान के रख लेंगे। और उसके बाद मेरे बेटे का दूध बनेगा, तो दूध बनाने के बाद उसे दे देंगे और ब्रेड पकौड़ा सेंक देंगे। तो इसी तरीके से सुबह के काम फ्रेंड्स हमारे होते हैं, जो कि हम आपको दिखाते हैं। और अगर आपको मेरा काम ये अच्छा ना लगे तो आप बोल भी सकते हैं
क्योंकि कुछ लोगों को अगर बोरियत होती हो तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्योंकि आप लोग बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए बता दें कि आप बोर हो रहे हैं। बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं मुंह पे बोलना जानते नहीं हैं और पीठ पीछे इतनी बुराई जिसकी कोई वो नहीं। तो इसीलिए अगर आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो आप खुले मन से कह सकते हैं कि हमें आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। हम बिल्कुल तैयार हैं उस चीज़ को सुनने के लिए। कभी भी इस चीज़ की परेशानी नहीं होगी कि आपने हमसे कैसे बोला। तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। जो चीज़ अच्छी ना लगे तुरंत की तुरंत बताएं। तो देखिए, एक बेसन के घोल से कितनी सारी चीज़ें बन गई। पकौड़ी बन गई, ढोकला बन गया और ब्रेड पकौड़ा बन रही है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने डिप की ब्रेड को, उसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च और डाल दी थी जिससे कि उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। हींग और नमक वैसे पहले से ही जो पड़ा था वो भी था, और फटाफट से मैंने इस तरीके से इनमें डाल दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, फटाफट से ये मैंने ब्रेड सेक रही थी। 3 ब्रेड डाली थी इनके लिए, तेजस के लिए। और उनके पापा को ये ब्रेड पकौड़ा नहीं खाने थे सुबह से ऑयली, तो उनके लिए मक्खन निकाला और मक्खन लगा के ब्रेड को इस तरीके से तवा रख के सेक दिया। तो सुबह 4 तरीके की चीज़ें बनाने में बड़ा ही टाइम लग जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों में। और बड़ी चीज़ बनाओ तो एक ही बार में वो बन जाती हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में बहुत टाइम जाता है। तो इसीलिए मैं कर तो सब कुछ देती हूँ सभी के मन का, लेकिन वो ये है कि टाइम ज़्यादा जाता है। तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है तब ये सब चीज़ें हो पाती हैं, नहीं तो एक ही चीज़ हो पाएगी, चाय बना दो, नाश्ता कुछ ले लो, बस हो गया। तो इस तरीके से हो जाता है। लेकिन हम ये लगता है कि इन लोगों का पेट भी भर जाए और मेरे पैसों की भी बचत हो जाए। ऐसे 10 रुपए की नाश्ते में बना के तैयार हो गया। नहीं तो बहुत ही नाश्ता इतने के लिए, पेट भरने के लिए बहुत बाहर से नाश्ता लेने जाते तो कुल सारे रुपए का आता। तो ये देखिए, मैंने उनको ब्रेड दे दी और सेक देंगे, और ब्रेड पकौड़ा भी सेक रहे हैं। तो इस तरीके से जब थोड़े से बचे तो हमने गाँव भी भेज दिए मम्मी पापा के लिए। तो हो जाता है, जब मेरी चीज़ मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा चीज़ है तो उसी में से बचा के थोड़ी सी चीज़ वहाँ भी भेज देते हैं, तो वो उन लोगों को खाने के लिए भी हो जाती है और अच्छा भी लगता है उन लोगों को। तो ये देखो, ये है कि हमें ही करना है जब सब चीज़, तो हम अपने हिसाब से कर लेंगे। बस कुछ लोग इंटरफेयर ज़्यादा करते हैं, उनसे तकलीफ़ होती है थोड़ी सी। वो लोग इंटरफेयर ना करें तो बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी चलती है। उनकी इंटरफेयर की वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है बीच में। तो बस हम लोग तो अपना यही सब चलता रहता है। और ये ब्रेड पकौड़ा भी सिक के तैयार हो गए। अब लगाएंगे कढ़ी का छौंका और ढोकला की तैयारी भी लगाते जाएंगे साथ साथ में। तो ये देखिए, ढोकला का बैटर रखा है, तो ढोकले के बैटर में अब डालेंगे खाने वाला सोडा, जो मीठा सोडा होता है। उससे क्या होता है कि अच्छे से फूल जाता है। और मैंने ये आधा चम्मच लिया है और इसमें थोड़ा सा नींबू डाल के देखें आप, अगर अच्छा सोडा होता है तो ये फूल जाता है, नहीं तो अगर अच्छा सोडा नहीं होता है तो ये फूलता नहीं है। तो जब हमने इसमें नींबू डाला तो अच्छा सा झाग दिया इसने, और अंदर से भी बबल्स बन के आने लगे। तो इसीलिए ये पता चल जाता है कि ये अच्छा है। और ये जो टिन है उसका, ढोकला बनाने वाला स्टैंड, तो उसमें हमने लगा दिया है ऑयल। ऑयल लगाने के बाद उसमें ये बेसन का फिर से थोड़ा सा फेंटा मारेंगे और इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसमें बबल्स देख लेंगे कैसे आ रहे हैं। तो इसमें खूब अच्छे से बबल्स आ रहे थे। तो ये देखिए, मैंने इसमें सेट कर दिया, और सेट करने के बाद इसे थोड़ा सा ठोक दें, थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से उसे सेट करने के बाद मैंने उसे, जो कुकर है इडली वाला, तो उसे हमने सेट कर दिया और बंद कर दिया। और अब हम लगा रहे हैं कढ़ी का तड़का। तो ये देखिए, मैंने कढ़ी का तड़का लगाने के लिए उसमें हींग डाल दी, हल्दी डाल दी, और कोई लोग तो मेथी भी डालते हैं, लेकिन हमें कढ़ी में मेथी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ क्या है, बरसात का सीज़न चल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं कि हमने कढ़ी में मेथी भी डाली है। तो जब भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें लगता है लाइट वाले जो काले कीड़े होते हैं कि कहीं वो तो नहीं गिर गए, या फिर अंदर से अच्छा टेस्ट नहीं, मन नहीं करता फिर खाने का। तो मेरा ढोकला बन गया है, ढोकला बन के हो चुका है तैयार। और ये देखिए, साइड में गैस भी जल रही है। और अब हमने जो बेसन का घोल बना के मठा और बेसन से तैयार किया था वो हमने डाल दिया है इसमें। और कढ़ी के लिए बस बैटर यही है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको चलाते रहें, क्योंकि नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि ये फट भी सकता है। लेकिन वैसे कढ़ी का घोल जो होता है वो कभी भी नहीं फटता है, कभी भी ख़राब नहीं होता। बस तरी में चिपकने का डर रहता है, तली में चिपक के वो कढ़ी जल जाती है और उसका टेस्ट एकदम जला हुआ आता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो इसीलिए इसको अच्छे से खौलने दें, और जब खौल जाएगी, अच्छे से पक जाएगी, तब इसमें पकौड़ियाँ डालें, तब तक पकौड़ी ना डालें। तो फ्रेंड्स ये देखिए साइड में मैंने ढोकला में भी छौंका लगा दिया है। राई और हरी मिर्च से तड़का लगाया है और उसमें डाल दिया नींबू का रस जो हमने निकाल के रखा था और बीज अलग कर दिए उसके। और अब इसमें जाएगी चीनी। चीनी आप स्वाद के अनुसार अपने डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मीठा खाया जाता है, तो ये मीठा वाला ढोकला बना रहे हैं। और चीनी डालने के बाद इसे बढ़िया सा खौल आने तक पका लेते हैं और इसे डालेंगे फिर ढोकले में, जो कि बन करके तैयार रखा है पहले से ही। तो जब ये ठंडा हो जाए तब इसे निकालें उसमें स्टैंड में से। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी बना है, कितना टेस्टी लगेगा ये खाने में। तो मैंने जैसे ही इसे ज़रा सा किनारे से निकाला और ये निकल के हो गया तैयार। तो बहुत ही सॉफ्ट ढोकला बन के तैयार हुआ है। अब इसका लगा लेंगे कट, क्योंकि कट लगाने के बाद अच्छे से जे इसमें डालेंगे लेमन जूस, उसका जो पानी है जो बनाया है ढोकला का पानी, तो उसे बनाएंगे। और साइड में मैंने रख दिया है चावल बनने के लिए, और कढ़ी को देखा तो इसमें नमक डाल दिया और इसे फिर से खोलने के लिए छोड़ दिया जब तक ये पक जाएगी अच्छे से। और स्लो कर देंगे गैस थोड़ी सी, नहीं तो उबल जाए। और इसके ढोकला को अच्छे से जैसे आप शेप देना चाहें उसी तरीके से आप शेप दे सकते हैं। और आज का ढोकला किसी की फरमाइश पर मैंने उसी के लिए बनाया है, क्योंकि उसने सब चीज़ें दे दी थी। बेसन है, उनकी तबीयत नहीं सही थी, तो इसीलिए उनका मन था कि ढोकला खाएं, तो हमने बोला कि हम बना देते हैं। उनको बनाना भी नहीं आता और उनके यहाँ कोई बनाने वाला भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने उसे बना के तैयार कर दिया है। और उसमें ये देखिए पानी मीठा डाल दिया। तो मीठा पानी डालने के बाद ये अच्छे से फूल जाएगा और इसे रख देंगे डिब्बे में, उनके घर पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए बनके कंप्लीट हो चुका है। और ये रही मेरी कढ़ी, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो लगभग खाना सारा कंप्लीट हो चुका है, चावल भी बन चुके हैं। और कढ़ी को हम इस दूध का जो भगोना है इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दूध और मठा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसी में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। और जो बचेगी कढ़ी तो मैं घर भी लेके जाऊंगी और घर भी भिजवा दूंगी। तो देखते हैं कि कितनी कढ़ी फिर बचती है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे का ब्लॉग। तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। मैंने 4 पीस ढोकले के बचा लिए हैं और मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स ये देखिए दूध हो रहा है गरम, सारा काम हो चुका है, गैस भी क्लीन कर दी। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ दूध तभी गर्म किया जाता है जब चूल्हा साफ़ सुथरा हो, क्योंकि कभी कभी कोई आ जाता है तो पूजा पाठ में, इसीलिए आप साफ़ सुथरा करके रख देते हैं जब गैस पर, तो कोई भी आ जाए हम उसे आराम से चाय बना के पिला सकते हैं। तो दूध गर्म हो चुका है, ऐसे कर देते हैं गैस को बंद और इसे ढक के रख देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तब रखेंगे इसे फ्रिज में। फ्रेंड्स ये देखिए थाली लग चुकी है, खाना मैंने लगा लिया अपने खाने के लिए। तो आज के खाने में है कढ़ी, चावल और अचार की मिर्च है, साथ में गुड़ है, रोटी है और एक हरी मिर्च भी है। इतना खाना मैंने अपने लिए लगाया है और खाने जा रही हूँ।